नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ा, जब से उन्होंने बांग्लादेश को उनको मजबूरी में छोड़ना पड़ा, वहां पर जिस तरीके से हिंसा हुई, बर्बादी हुई, तब से बांग्लादेश बर्बाद देशों की श्रेणी में आने लगा है। लेकिन बांग्लादेश एक अकेला ऐसा कोई देश नहीं है जो कि बर्बाद देशों की श्रेणी में आता है। अगर वो आता भी है तो नंबर 2 पर आता है। दुनिया में सबसे बर्बाद देशों की श्रेणी में नंबर 1 पर आता है पाकिस्तान। अब यही बर्बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, यानी बर्बाद पाकिस्तान बर्बाद बांग्लादेश के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए वहां पर गया था। और गए ऐसे कि पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलोच मिलने गई बांग्लादेश के विदेश सचिव से, मोहम्मद यूनुस से। मुलाकात इस तर्ज पर करने गए थे कि भाई देखिए, एक तरफ भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हैं, अब मौका अच्छा है, बांग्लादेश से दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती करके भारत के लिए मुश्किलों को बढ़ा देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि इतिहास कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। जो गलत कारनामे आपने अतीत में किए होते हैं वो आपको आने वाले समय में जरूर परेशान करते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ ये दिक्कत क्यों आई और पाकिस्तान के साथ ये दिक्कत क्यों आई, आप ये सोचिए। दोनों की तरफ से शुरुआत तो हुई थी रिश्तों को बेहतर करने की। बांग्लादेश की विदेश सचिव जो है उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान की विदेश सचिव जो है वहां पर पहुंची। उन्होंने सोचा बातें अच्छी होंगी, सब कुछ भुला दिया जाएगा, रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान से बांग्लादेश ने क्या मांगा? बांग्लादेश ने मांग लिए पाकिस्तान से पैसे। एक भिखारी देश से बांग्लादेश ने जिस तरीके से पैसे मांगे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जमीन निकल गई। पूरा का पूरा मामला इस तरीके से था कि भाई बांग्लादेश ने कहा कि भाई जब पाकिस्तान से हम अलग हुए तो हमारा हिस्सा जो है वो हमें मिलना चाहिए। और वो हिस्सा कितना था? वो हिस्सा था 4.32 बिलियन डॉलर्स का, यानी 432 करोड़ डॉलर का। अगर उसको भारतीय रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 36,000 करोड़ रुपए मांग लिए। एक मुलाकात जहां पर उन्होंने सोचा रिश्ते बेहतर होंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, 36,000 करोड़ रुपए की डिमांड वहां पर उन्होंने रख दी बांग्लादेश ने पाकिस्तान से। और बांग्लादेश की करेंसी में 36,000 करोड़ भारतीय रुपए बनते हैं 52,000 करोड़ बांग्लादेशी टका, यानी 52,000 करोड़ बांग्लादेशी टका बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मांग लिया, जहां वो रिश्ते बेहतर करने जा रहे थे। 2015 के बाद कभी भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं हुए, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी खराब हो चुके थे। ढाका की यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के बच्चों को आना मना था, उनको बैन कर दिया गया था। लेकिन भारत से विवाद के बाद, शेख हसीना के जाने के बाद, मोहम्मद यूनुस के आने के बाद उन्होंने सोचा अब रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। लेकिन आपको याद होना चाहिए 1971-70 का वो दौर जब पाकिस्तान की फौज जो थी वो बांग्लादेश में मौजूद थी और पाकिस्तान की फौज ने जो जुल्म और सितम ढाए बांग्लादेश के ऊपर, जिस तरीके से लोगों की हत्याएं की, बलात्कार किए, वो बांग्लादेश नहीं भूला है। अब केवल 36,000 करोड़ रुपए नहीं मांगे हैं, उसके साथ साथ 200 करोड़ डॉलर, यानी 20 करोड़ डॉलर से ज्यादा उन्होंने रकम इस बात को लेकर मांग ली है कि भाई जो हमारे वहां पर चक्रवात आया था। आपको याद होना चाहिए कि बांग्लादेश में एक बार चक्रवात आया था, उस दौरान पाकिस्तान ने उसकी कोई मदद नहीं की थी और उसमें जो पैसा विदेश से आया था वो भी पाकिस्तान ने गबन कर लिया। पुरानी चोरी की आदत के चलते पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश को जो चक्रवात से, तूफान से बचने का, यानी राहत सामग्री के लिए पैसा मिला था, वो भी खा लिया। तो इस मुलाकात के दौरान आमना बलोच से पाकिस्तान के विदेश सचिव ने यह भी कह दिया कि हमें वो पैसा भी चाहिए, यानी 36,000 करोड़ रुपए तो चाहिए ही चाहिए, और साथ ही साथ चक्रवात के लिए जो उनको एड मिली थी, जो रकम मिली थी बांग्लादेश को, यानी वो भी हमें दे दो। अब आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में भी स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब उन्होंने आकलन किया, आंकड़े अपने देखे तो उनके आंकड़ों के हिसाब से उनका विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 15.75 अरब डॉलर है। और यानी कि जो पैसा इन्होंने मांगा है, जो पैसा 4.32 बिलियन डॉलर, इसका एक चौथाई सोचिए, एक चौथाई पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा बांग्लादेश ने मांग ली है। और क्या हालत हो गई होगी बांग्लादेश की, वो सोचा होगा गलत ही हम यहाँ पर मिलने चले गए। और साथ ही साथ क्या मांगा है, और लोग सोच रहे थे मोहम्मद यूनुस हैं, कट्टरपंथी हैं, उस तरीके की सोच रखते हैं, तो शायद भूल गए होंगे मुक्ति वाहिनी के साथ जो किया पाकिस्तान ने। लेकिन नहीं,
36,000 करोड़ रुपए मांगे। साथ ही साथ 1970 के चक्रवात के लिए जो पैसे थे वो मांगे, और साथ ही साथ जो मुक्ति वाहिनी यानी बांग्लादेशियों के साथ अत्याचार हुआ उसके लिए भी माफी मांगने के लिए कहा है बांग्लादेश ने पाकिस्तान को। जो पाकिस्तान सोच रहा था कि भाई चलो अब 71 का बदला हम ले लेंगे भारत से, तो अब उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा बांग्लादेश ने मार दिया है। बांग्लादेश जो खुद बर्बाद हो रहा है, अब उसको राशि मांगनी पड़ रही है, पैसे मांगने पड़ रहे हैं पाकिस्तान से। हालांकि उसका हक है, मांगना चाहिए, जरूरी है, लेकिन दोनों की स्थिति बर्बादी की है। पाकिस्तान तो पुराना बर्बाद है, लेकिन बांग्लादेश की सारी इंडस्ट्रीज वहां जिस लेवल पर बर्बाद हो रही है, वहां से वापस लौट पाना उनके लिए भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। खैर, आज का मुद्दा ये आपको समझाने के लिए था कि दो भिखारी दोस्त जब दोस्त बनते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं, वो देश अगर होते हैं तो दो देश बर्बाद हो जाते हैं। और इसका अच्छा उदाहरण पाकिस्तान और बांग्लादेश। एक भिखारी दूसरे भिखारी से पैसा मांगते हो। चलिए आगे दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को। कल फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।